चलिए आइए देखते हैं। तो ये बात रही सर्वसंख्या और समीकरण को लेकर के, ठीक है। अब आइए, अब की इस कक्षा वीडियोस में हम आपको पढ़ाते हैं गुणनखंड के बारे में, ठीक है। तो गुणनखंड पढ़ाने से पहले थोड़ा एक दो सर्वसंख्या की बात कर ली जाए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली लगभग पूरा जो भी गुणनखंड आपका है वो फैक्टराइजेशन, तो वो आपका टोटल जो है बच्चे उसी सर्वसंख्या आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहला जो आपका आता है वो आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए पहले इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक विशेष बात ध्यान देने वाली है, जो बड़ी बात जो ये है कि आपको कहीं कहीं ये चीजें ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वॉइस ना कंप्लीटली ना आ रही हो तो एक बार आप में बताइएगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर में किसी को भी आगे लिख सकते हैं, बट उसके सिंबल के साथ, ठीक है। चलिए देखो गया आपका, ये दोनों चीजें क्या है बच्चे, सेम है। ये केवल हमने आपकी समझ के लिए आपको थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन बनी रहे, इसलिए हमने लिख दिया है। कि कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि बुक में तो ऐसा लिखा है, सर ने ऐसा बता दिया, तो ऐसी बात नहीं है, दोनों चीजें सेम है। अब आइए देखते हैं। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये आया कहां से। कॉमन सेंस वाली बात ये है कि ये आया कहां से, तो थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जब लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप सॉरी, इसको एक्स मत लिखिए, इसको आप ए लिख लीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, या आप लिखते हैं 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसी प्रकार से हम a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है दोनों ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह हो, तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। अब आपको पता होगा कि हमने गुणा करना तो आपको बताया ही है, पिछली कक्षाओं में हमने आपको गुणा बाकायदा एक वीडियो में केवल गुणा ही सिखाया है। तो आइए इसको गुणा करते हैं हम लोग, है ना। अभी देखिएगा कि कहां से चीजें उठ करके आ रही हैं, ठीक है। लीजिए इसको हम लिखते हैं a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में फिर आपका a प्लस बी, मतलब दोनों का गुणा करेंगे। कर दीजिए गुणा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। फिर a और b का गुणा करेंगे तो a भी हो जाएगा भैया, प्लस प्लस के सिंबल है, प्लस लगेगा। फिर यहाँ b और a का गुणा करेंगे, इसको भी हम a b ही लिखेंगे। गुणा में वैसे हमने बता दिया था जब मल्टीप्लाई की क्लास पढ़ा रहे थे, बट एक बार फिर से आपको बता दें कि a और b का करने तो a b हुआ, लेकिन b और a का जब गुणा करेंगे तब भी हमारा a b ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट का सीरीज है, अल्फाबेट जो है उसमें पहले a आता है। प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा भैया, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया, एक यहाँ पे ए बी एक है, यहाँ पे एक ए बी है, दोनों को जोड़ दिए तो 2ab, और प्लस आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, लीजिए आ गया, ठीक है। तो अगर बाय द वे आपसे कोई पूछता है कि ये चीजें आप भाई किसी ने आपसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो पूछने वाले नॉर्मली आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ठीक। तो आपसे किसी ने पूछ लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आपने बता दिया, वही हाई स्पीड, ठीक है, फुल स्पीड में बताया आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वो आपको फंसाना चाह रहा है, आपसे पूछेगा भाई ये आया कहां से, ठीक है। फिर आप उसे बताइए कि ऐसे आया, ठीक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से, ठीक है, आप चाहे नोट डाउन कर लें, वैसे कोई खास इसकी जरूरत है नहीं, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। चलिए अगला आपको बताते हैं। दूसरी सर्वसंख्या जो आपकी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी आइए करते हैं, ठीक है।
इसको जब हल करेंगे तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए सेम चीज है, बस एक सिंबल। ठीक है, इसे भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में फिर ए माइनस बी, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए हमारी बात समझिए, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी था, तो हमने इसको लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक में ए प्लस बी, फिर दोनों में ए माइनस बी हुआ, इधर भी और इधर भी, तब हमने इसको लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगला जो हमें मिला भैया, ठीक है, समझिए बात को, अगला जो हमें मिला वो हमें मिलता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, ये भी आपकी एक सर्वसमीका है बच्चे, इसे भी समझिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, आप इनको गुणा करिए। चलिए एक बार कर देते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को गुणा किए तो ए स्क्वायर हो गया, ए और बी का गुणा किए ए बी हो गया, चिन्ह प्लस का होगा, बी और ए का गुणा किए ए बी हो गया, चिन्ह माइनस का होगा, भैया माइनस है, और प्लस सॉरी ये बी, ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं ना नॉर्मली इसको हम जोड़ दिए तो आपका ए स्क्वायर, ये माइनस और माइनस से कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक, आ गया। आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम यहाँ पर गुणनखंड के सवालों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए गुणनखंड करते हैं, बीजगणित में गुणनखंड करेंगे बच्चे। ठीक, चलिए गुणनखंड करते हैं। आपका सवाल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इसका हम गुणनखंड करने वाले हैं। ठीक, पता नहीं भाई किस सर्वसमीका पर ये बेस्ड है, किस आइडेंटिटी पे है। हम इसे हल करेंगे तो इसकी जो है, इसका बेस हमें पता चल जाएगा कि है कहाँ पे। देखिए देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, प्लस इसको 2, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ए गुणे का चिन्ह है। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस 9 को ये हमने कर दिया 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, आप पहचानने की कोशिश करिए बच्चे। अगर इस x को हम a मान ले और इस 3 को हम b मान ले, ठीक है, तो देखिए a का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, यहाँ b का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ पे फिर b दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है। ठीक, आप इसको ऐसे करिए। ठीक है, चलो गुणा को हम पॉइंट से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब आप देखिए a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी। उस तरीके से हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, देखिए सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए आप, x प्लस 3 का
होल स्क्वायर से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे जो हम समझाना चाहते थे आपको वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे करना है। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया जाए, देखिए x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, मान लीजिए आपको ये सवाल दे दिया जाए तो आप इसे कैसे करेंगे? ठीक है, अगर ये सवाल आपको दे दिया जाए तो आप इसे कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1/4 है, 1/4, इसको 1/2 का होल स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये यक्स है। अगर इस यक्स में हम 2 का गुणा करके 2 इंटू यक्स इंटू 1/2 लिखें, देखिए ये यक्स ही रहेगा ना। अगर देखो चीजें यहां बदली नहीं है, इस 2 से इस 2 को हम काट दें तो केवल आपका यक्स बचेगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू 1/2। ठीक है, और ये 1/2। अब देखिए ये x जो है a का रूप है, ये 1/2 आपका b का रूप है, और यहाँ पर 2 इंटू a इंटू बी, समझने के लिए ध्यान देना बच्चे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, देखो हम तो आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज अगर आपको कोई डाउट रहता है हमारे क्लास समझाने पढ़ाने के बाद, ये जो वीडियो अपलोड करने के बाद अब आप देखते हैं और वहां भी अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आप हमें तुरंत जानकारी दे, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए। आप अगर डाउट लिख पाने में आप असमर्थ हैं, कैपेबल नहीं लग रहे, कुछ बच्चों को टाइप करने की आदत उतनी नहीं होती है, तो जिस नोटबुक पे आप कर रहे हैं वहां की फोटो खींचिए और उसे उसी कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। हम उसे देख करके चीजें क्लियर कर लेंगे। अगर आप उसे प्राइवेट रखना चाह रहे हैं तो उसका भी कुछ ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर यहाँ पे प्राइवेट एसएमएस का ऑप्शन होता है तो उस पर विचार करते हैं। एनीवेज आइए देखते हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। चलिए ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पर ध्यान दिया जाए, है ना। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या नहीं हो पाता है आपका, तो आप हमें उस क्वेश्चन को ही कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अब इससे और बड़ी सुविधा हम आपको क्या करवा दें। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आपका होने वाला उसी को आप टाइप कर दीजिए, उसी का हम दोबारा अगर आपको या तो हल करके वीडियो द्वारा आपको हल उसका बता देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में ही किसी तरह से हल करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है भाई, वो तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। लीजिए इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, एक माइनस का ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए 4x² को हम 2x यानी 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पे माइनस पर आप जाइए तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12 का आप फैक्टर करिए। ठीक है, आप इसका गुणनखंड करिए तो 12 को लिख सकते हैं 12 को 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ठीक, इंटू 3y लिख सकते हैं, ठीक, 2 2 जा 4 3 जा 12, प्लस यहाँ पर आप देखिए भैया 9 को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई, देखो सब चीजें बिल्कुल क्लियर है सेम, बस इतना है। यहाँ पे देखिए ये आपका मान लीजिए a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, बस बात खत्म है।
अब ऐसे ऐसी ऐसी जो आपकी आइडेंटिटी है, इसको आप सीधा सीधा लिखते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह पे हम इसको तर्ज पे लिख देंगे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर लीजिए। सब सिंपल तो है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो, है ना। ये चीजें हो गई। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। और इसे आप नोट कर लीजिएगा, जहां ना समझ में आए हमें बता दीजिएगा भाई, हम तो बार बार यही बात आपसे कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 16a स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। हमने देखो यहाँ a और y इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा लोगों को लगेगा कि नहीं a के साथ b ही यूज होगा और y x के साथ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी चर राशि के साथ किसी भी चर राशि को आप ला सकते हो, कोई ऐसा बाउंडेशन, कोई ऐसा रूल नहीं बना के रखा गया है। इनमें जाइए देखते हैं इसको। देखो 16a स्क्वायर को हम 4a का होल स्क्वायर या 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 25 को हम 5y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब आप ध्यान देना बच्चे, सर्वसमीका आपकी जो आने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। देखो ये a स्क्वायर दिख रहा है, ये b स्क्वायर दिख रहा है बच्चे, तो a स्क्वायर यानी 4a माइनस 5y सॉरी प्लस, और यहाँ पर 4a माइनस 5y। एक विशेष बात आपको बता दे, आप चाहे इस माइनस वाले को आगे लिखे चाहे प्लस वाले को आगे लिखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे होते ऐसे जो गुणनखंड होता है, ठीक है, बीजगणित में बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। इनको आप करिए और जहां पे भी आपको दिक्कत लगे, जहां पे प्रॉब्लम लगे आपको, हमें आप बताइए, उसको हम हल करेंगे, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक सोच रहे हैं, एक सवाल आपको एक दे दें, एक क्वेश्चन दे दें आपको हम, ठीक। होमवर्क के लिए आपको करना है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये आपका SW समझ लीजिए है, ठीक है। ये आप करिएगा, हम इसका आंसर आप हमें सेंड करिए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट वीडियो जब भी अगली क्लास हम पढ़ाएंगे आपको, बनाएंगे वीडियो शूट हो, उसमें इसको हम कर देंगे। परेशान होने की जरूरत बहुत नहीं है, लेकिन कोशिश एक बार आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक जो विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग क्लास को सपोर्ट करिए हमें, और ये 7th क्लास की बुक से है चीजें, 7th क्लास के लेवल की है, 7th स्टैंडर्ड। तो 7th स्टैंडर्ड का यहाँ से आगे का जो भी चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। तो आप जो भी 7th क्लास के बच्चे हैं वो इसे कंप्लीटली पढ़ें, क्योंकि आने वाला जो 17 तारीख से नया सेशन शुरू होने वाला है उसमें आपको काम आएगा। और जो अदर दूसरी क्लास के बच्चे हैं वो इससे देखकर इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं, उनके भी काम आने वाली ये चीज है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो बीजगणित की चीजें हैं, तो आप जूनियर लेवल से ऊपर आप किसी भी क्लास में आप अगर आपको नहीं आता है तो आपके काम की चीज है। इस पर समय आप अगर अपना समय जाया करते हैं तो बेकार नहीं जाएगा, आप अगर अपना समय स्पेंड करते हैं आपके काम की चीज है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।